हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर की, जो कि आपका 4 मार्च को होने वाला है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पेपर जैसे कि आप कर ही रहे होंगे, जिसमें कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से फंसेंगे और थ्योरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो आपके परीक्षा में इस बार आएंगे ही आएंगे। तो 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम होगा तो क्या होगा, ये लेंस कहलाएगा। दर्पण इसमें से नहीं होगा, ना त्रिज्या होगी, तो गोलीय लेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रतिबिंब बड़ा देखना है तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल लेंस है यहाँ पर, और कहाँ रखा गया है, 2f व जो है अनंत के बीच, इधर यहाँ रखा गया है। तो कैसा बनेगा, तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से जो है कैसा बनेगा, उत्तल लेंस है तो छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। मानव नेत्र जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है समंजन क्षमता के कारण। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। मिलान करना है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ए का गया फोर्थ से और 2 का गया फर्स्ट से, यही हो जाएगा अपना, और 3 का गया है 2 से, और 4 का गया है 3 से। तो ये अपना राइट आंसर डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है, तो विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनके उत्पन्न ऊष्माओं का मान जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए H1/H2 निकालना है। एच क्या होता है, आई स्क्वायर R1T और नीचे I² R2T। तो यहाँ पर ये आई है तो हट जाएगी, R1/R2 रहने वाला है। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर समांतर क्रम में। तो इसका आंसर जो है लास्ट में वीडियो के अंत में बताएंगे। किसी विद्युत धारावाही, इसको लगाना पड़ेगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र इसमें कैसे कौन होगा। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का देखिए इसमें C6H6 इस वाले में दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में भी लगे हुए हैं। इसका द्वारा देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से समजाती श्रेणी कौन सी, जिसमें CH2 का अंतर होता है वो समजाती श्रेणी होती है। जैसे 2 C में से 1 C गई, C बची, और यहाँ 6 में से 4 गए 2 CH2। यही हमारी जो है जो है समजाती श्रेणी है, पहली वाली है। और कौन सी इसमें देखते हैं यहाँ पर CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, तो एक से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, और ये तो ज़्यादा है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं C2 है, इसमें से अकेली ये भी नहीं होगा। ये वाला फिर से हमारा हो जाएगा, C2 में से एक C बचेगी, C5 और एक 6 में से 3 एक 4 जाएगा, तो 2 बचेगा। तो ये वाली मतलब पहला और फोर्थ इसमें सही है, पहला और फोर्थ विकल्प नंबर बी में है, इसलिए राइट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जो है खनिज, क्या कहते हैं, खनिज इसको कहते हैं। इसके बाद अगला दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुंह का pH मान 5.5 से और कम हो जाता है, तब ये हो जाता है। ज़्यादा अम्लीय होगा तो नुकसान करेगा। अभिकथन कहता है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके H2SO4 के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देता है, एक विस्थापन क्रिया है। खाना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे पब्लिक है, कुटाई होगी आज और कुटाई होगी। आलू जिंक पब्लिक है, खाना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे पब्लिक है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, बिल्कुल यह एक सही बात लिखी है, विस्थापन क्रिया है। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है, लेकिन यह है तो दोनों कथन सही, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखो ये और दोनों सही, परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है किसको पूरा करिए, तो इसको जो है पूरा करेंगे यहाँ पर।
NaOH इसमें क्या जोड़ना है हमको, जो यहाँ पर आ जाए CH3COO और H2O भी बन जाए। तो देखिए यहाँ पर CH3COO और Na चला जाएगा और HOH मिला के जल बना देंगे। तो यही हमारा ऐड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो सबसे पहले जो है नासाद्वार में हवा आएगी, फिर कंठ में जाएगी, फिर जो है यहाँ पर कहाँ गया, फिर ग्रसनी श्वास नली फेफड़े, नासा मार्ग में आएगी, फिर नासाद्वार में आएगी, फिर यहाँ पर श्वास नली में जाएगी, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ कोशिकाओं में। नहीं, ये गलत है, यही जाएगा, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़ करके सही विकल्प का उत्तर दीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही। मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है, सही है बिल्कुल। विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है? यहाँ पर कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता है, यही वाला इसमें सही होगा, क्योंकि एक जो है इस तरीके का होगा तो एक इस तरीके का होगा। चलिए यहाँ पर अच्छा दिशा भी देखना है इसमें, तो दिशा भी यहाँ पे देखना है हमको। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यही होगा। तो ये वाली दिशा, ए विकल्प राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, सही। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला गलत है, लौह की आवश्यकता नहीं होती, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मतलब जो सही नहीं है। 18 नंबर, ABC किस क्रम में होते हैं? ABC हमको देखना है किस क्रम में होंगे। ABC बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। नहीं, प्रांकुर सबसे पहले होगा, फिर यहाँ पर मूलांकुर और फिर बीज पत्र। नहीं, प्रांकुर फिर बीज पत्र फिर मूलांकुर। देखो, प्रांकुर माने जो ऊपर का कली हो गई, बीज पत्र माने जो ये हो गया आवरण, और मूलांकुर माने जो जड़ हो गई। तो प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, ये राइट आंसर हो जाएगा। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन से अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, तो गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत। यही तो सही, पहला और दूसरा, ए विकल्प में राइट आंसर। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे हमेशा पर होता है मांसाहारी प्राणी। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। और यह कितने दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 नंबर में पूछा गया है। तो दृष्टि दोष होता है जब से व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो उसकी दृष्टि कमज़ोर होती चली जाती है। सिलेरी मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने के कारण व्यक्ति को पास और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। कितने? 2 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट में क्या होता है साथियों? निकट दृष्टि दोष में पास की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्षा के पश्चात जो है हल्की हल्की बूंदें गिर रही होती महीन महीन, और तब उसमें से प्रकाश परावर्तित होता है, विक्षेपित होता है, तब हमको इंद्रधनुष जो है दिखाई देता है। उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक फोकस पर फोकसित कर देता है, इसलिए इसको हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ का? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण से हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड आर हो गया 4 ओम और धारा कितनी हो गई, समय कितना हो गया 1 सेकंड, इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी यहाँ पर होता है। और अगर आई हटा दे तो बी बराबर आई आर होता है। यहाँ पर हमें विभवांतर निकालना है तो यहाँ पर एक हम और आर से गुणा कर देंगे ऊपर और एक आर से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर यानी हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो एच बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर टी बटे आर। टी तो 1 सेकेंड है तो टी को भी हटा दीजिएगा तो फार्मूला बनेगा एच बराबर बी स्क्वायर बटे आर। अब हम इस सब का मान रखेंगे तो हमें निकालना है बी का मान, तो बी एकम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच आर, यानी बी बराबर हो जाएगा अंडर एच आर। एच कितना है 100 और आर कितना है 400, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। यहाँ पर विभवांतर आ जाएगा राइट आंसर। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एच पूछा है, आई स्क्वायर आर टी फार्मूला लगेगा, आई स्क्वायर यानी 25 और आर कितना है 20 और टी कितना है 30, तो इसका गुणा कर लेंगे 25 दूना 50 3 75 और देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 1 3 0 यहाँ पर लगेंगे 75,000 जूल यहाँ पर उत्पन्न होगी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कारण लिखना है। यहाँ पर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है कि जो है चुंबक में सदैव 2 ध्रुव रहते हैं नॉर्थ साउथ, कभी भी ये जो है बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, ध्रुवों पर सब सर्वाधिक बल चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें लिखनी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, ये लिखो। अथवा फ्यूज तार विद्युत संतरों का बचाव किस प्रकार करता है, धारावाही प्रणालिका के उपयोग, ये वाला क्वेश्चन लिखो। ये सब हमारे चैनल पे उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा, इसको कर लेना है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस जिंक Zn की क्रिया करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये तो संतुलित ही हो गई। अगला तन हाइड्रोलिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ HCl से क्रिया करेगा तो बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पर बनेगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाएगी N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ये बनेगी रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर H2S गैस का O2 की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि केवल सोने से बनाएंगे तो जल्दी से ये जो है पिघल जाएगा। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, इसको भी लिख लेना। यहाँ पर सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी बंध के 2 लक्षण के लिखना है। आईपीएसी नाम लिखना, जैसे यहाँ पर ये एल्डिहाइड का है 1 2 3, तो ये प्रोपेन क्या होगा प्रोपेन और 1 अल प्रोपेनल हो जाएगा। इसका क्या होगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा। देखो डाई मेथिल कीटोन है ये, और इसका एक तरफ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन में ओन आता है तो 3, तो ये 3 का मतलब क्या होगा प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन 2। चलिए यहाँ पर कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है। ये क्वेश्चन हमारे ये वीडियो में उपलब्ध है। टिप्पणी लिखना है। विकृत गंधिता रेंसिडिटी क्या होती है, जब किसी हम तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो विकृत गंधी हो जाती है, इससे उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, खाने योग्य नहीं रह जाते। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएँ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण है Cu प्लस H2O एरो CuO प्लस H2। एस्टरीकरण अपक्रिया, इसमें एस्टर बनता है। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना है। जैव निम्नीकरण जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं पदार्थ, और जो नहीं सड़ते हैं उनको जैव निम्नीकरण। जैसे सब्जी का छिलका सड़ जाता है तो जैव निम्नीकरण में आ गया, पॉलीथीन नहीं सड़ती तो अनिम्नीकरण में आ गई। कह चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो एक तो अपनी हो जाती है यहाँ पर
थायराइड ग्रंथि हो गई, थायराइड हो जाएगी, और एक हमारी हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, यही सब हो जाएंगी। देखिए ये इसको पढ़ना है, और पढ़ करके इसमें उत्तर देना। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, माता पिता से होता है, इसमें यही सारी चीज़ें लिखना है ड्रॉइंग करके। आहार नाल का चित्र बनाने के लिए आया, स्त्री केसर का अथवा चित्र बनाना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।